बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल का गजरेला, जो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा है। और इसमें ये है एक नई ट्रिक और टिप आपको मिलेगी, और ये है कि बग़ैर कद्दूकश किए आप गजरेला कैसे बना सकते हैं। आपको पता है कद्दूकश करने का एक बहुत बड़ा झंझट होता है। कद्दूकश करो और फिर उसके बाद आप उसको पकाओ और फिर गजरेला बनाओ। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बग़ैर कद्दूकश किए आप कैसे गजरेला बना सकते हैं। सबसे पहले हमने गाजर ली हैं और उसको पील ऑफ करके हमने अच्छे से वॉश करके इस तरह पीस बना दिए हैं। पतीली में हमने पानी रखा हुआ था। पील ऑफ करने के बाद हमने उनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। आपने ढकना लगाना है और ढकना इस तरह रखना है ताकि उसकी भाप थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहे। जब पानी बॉयल होगा फिर गिरेगा नहीं। हमारी जो गाजरें हैं वो तकरीबन तैयार होने को हैं, बॉयल हो गई हैं, और साथ साथ हम उसको मैश भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरह साथ साथ मैश करना है। जो रह जाएं आप उनको थोड़ी देर मज़ीद पकाने के लिए रख दें। ठीक है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा हमारा गजरेला तैयार होगा और कम वक्त में हम इसको तैयार करेंगे। हमारी गाजरें तैयार हो गई हैं, अच्छे से तैयार हो गई हैं, और हमने उसको एक खूबसूरत कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। और वहाँ से हमने 1 किलो 1 लीटर हमने उसमें दूध ऐड किया है। 1 लीटर पानी की बुनाई आपने लाजमी करनी है। जब गाजर बॉयल होने के बाद आपने उसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, फिर आपने दूध ऐड करना है। इसके साथ हमने टेस्ट के हिसाब से हमने शुगर ऐड की है। आप अपने जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप शुगर ऐड करना। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा, और कम खाते हैं तो कम, मतलब अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है, ये देखें इसके मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट बुनाई करने के बाद हमने इसमें डाला है ड्राई फ्रूट, जिसमें हमारी पीनट्स थी, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, इसके साथ नारियल, अखरोट भी थे हमारे। हमने ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने इसमें ऐड किए, और उसके बाद अब हमने इसको बगैर ढक्कन लगाए पकने के लिए रख दिया है। ठीक, ये देखें 3 से 4 मिनट में हमारी बुनाई का काम भी हो जाएगा। और गजरेला, आपको पता है जब भी गजरेला बनाने का वक्त आता है या कोई कहता है कि हमें गजरेला बना दो, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि कद्दूकश कैसे करें। एक नया तरीका मैंने आपको बताया है, नया मेथड, आप इस पर लाजमी ट्राई करें। बुनाई करने के बाद हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें देसी घी के ऐड किया है, और देसी घी से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, खुशबू भी अच्छी होती है। और देसी घी सर्दियों में ना हो तो क्या ही, तो इसलिए देसी घी का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप करें, नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन देसी घी का इस्तेमाल बहुत मज़े का लगता है गजरेला में, टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा गजरेला तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज आपको एक छोटी सी ये जो रेसिपी थी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर आपकी कोई फरमाइश है कि हमें ये रेसिपी भी दिखा दें या बता दें या ये भी ले आएँ, तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुकिंग विद इकरा के चैनल से इकरा को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।